नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। जी अभी मौजूद हूं आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर, जहां पर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में जीत हासिल की है। उनकी 134 सीटें यहां पर आई हैं। जी हाँ, देख सकते हैं तस्वीरों में। आप कैमरा पर्सन से कहूंगा भी कि एक बार दिखाया जाए कि पूरा खुशी का माहौल है और नगाड़े बजाए हुए हैं और पूरी तरह से जो है यहाँ पर खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पर लगातार जो काउंसलर है वो जीत कर आ रहे हैं। मैम क्या सदर बाजार कितना मार सकता है? 4733 भाजपा को हराया। 15 साल का कुशासन खत्म किया हमने। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सदर बाजार में इतना काम है, बहुत बड़ी चुनौती है मेरे लिए, लेकिन मैं केजरीवाल जी के सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से वहाँ काम हम करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी वहाँ काम करके दिखाएगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दावे कर रहे थे 230 सीटों के, कहीं ना कहीं वो दावा जो है वो पूरा तो नहीं हुआ है। क्या इन सीटों से संतुष्ट हैं जो अभी मिली है? बिल्कुल केजरीवाल जी भी संतुष्ट हैं। हर पार्टी ने अपनी मेहनत की है। ये अपनी कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, मेहनत पे भी डिपेंड करता है। और केजरीवाल जी की तो बात अलग है, उनके नाम और काम की तो बात मैं तारीफ करना चाहूँगा। प्रियंका गौतम एडवोकेट। प्रियंका गौतम जी, कहाँ से आपने जीत हासिल? 194 घड़ोली से। मैम लगातार जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे अरविंद केजरीवाल 230 सीटों की, वो सीटें तो नहीं आ पाई हैं। बहुमत में तो आ गए, सरकार तो बना ली। अच्छा, तो जो काम वो बीजेपी को कह रहे थे नहीं कर रही है, वो काम होंगे? उससे ज्यादा होंगे सर। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? सबसे पहले दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, दिल्ली को स्वच्छ करेंगे और 3 कूड़े के पहाड़ों को हटाएंगे। अच्छा, तो कूड़े का पहाड़ का हटाने की क्या टेक्निक अपनाई जाएगी? 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ मीटिंग है, तब वो डिस्कस होगी चीजें। गारंटी दी हम लोगों ने दिल्ली के लोगों को। क्या नाम हुआ? विकास टाक। विकास जी, कहाँ से जीते हैं? सिविल लाइंस से। तरीके से 230 सीटों का दावा लिखकर कर रहे थे केजरीवाल, वो तो नहीं आ पाई है। 104 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले गई है। देखिए, ये एक स्थानीय चुनाव होता है, निकाय छोटा चुनाव होता है, और जो मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता ने अरविंद के ये 15 साल से इसमें बीजेपी शासित थी में, लेकिन एक बदलाव दिल्ली की जनता ने इसमें किया है। और मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें हम जितने भी पार्षद आम आदमी पार्टी से जीत के आए हैं वो खूब मेहनत करेंगे। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगले 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव होगा एमसीडी का, उसमें आपको पूरी 250 सीटें हम जीत के देंगे। अच्छा, लगातार जिस तरीके से बातचीत करी जाए समीकरण की, तो कह रहे हैं कि समीकरण वही निकल कर आ रहा है कि स्लम एरिया में ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिला है, जिसको फ्री चाहिए। तो आपको भी ऐसा लग रहा है? जी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। सिविल लाइन्स आप एक ऐसी सीट है जहां जानते हैं कि कोठी और बेंगलोर वाले लोग भी रहते हैं और एक झुग्गी क्लस्टर वाले भी लोग रहते हैं। दोनों ही ने आम आदमी पार्टी को अपना वोट दिया है और हम जीत के आए हैं भारी बहुमत से। मैं लगभग 7000 वोटों से जीता हूँ। वैसे क्या प्राथमिकता रहेंगी अब? प्राथमिकता दिल्ली को एक साफ सुथरा शहर और जितने दिल्ली नगर निगम के स्कूल हैं उससे बहुत सुंदर बनाया जाए, जैसे दिल्ली सरकार ने अपने सारे स्कूल बनाए हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही थी कि जर्जर व्यवस्था कर रखी है, 15 साल से एमसीडी भ्रष्टाचार कर रही है, अब वो कूड़े के पहाड़ हटाने की क्या कोशिश की जाएगी? किस तरीके से किया जाएगा? पूरी तरीके से कमिटमेंट है आम आदमी पार्टी। जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मैनिफेस्टो में 10 गारंटियां दी हैं, हम उसे पूरी तरह पूरा करेंगे मेहनत से। पहले 272 सीट थी एमसीडी में, अब उसको 250 कर दिया गया। अब बजट भी जो है वो केंद्र के हाथ में है, तो क्या लग रहा है केंद्र जो है वो बजट, जैसे कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार में, वो तो दे सकते थे। क्या लगता है कि अभी रोकेंगे? अभी अरविंद केजरीवाल जी को आपने सुना होगा, वही उन्होंने भी यही कहा केंद्र सरकार से, और मोदी जी से भी यही कहा है कि हम उनसे गुजारिश करते हैं कि कोई राजनीति ना करी जाए दिल्ली के साथ और उसमें सबको समान रूप से देखा जाए। तो मैं समझता हूं केंद्र को इसमें अपना योगदान देना होगा, क्योंकि उनके भी पास। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि राज्य के हाथ में है, हमारे पास बजट नहीं आ रहा है। कहीं अब एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी सरकार, वो ये ना कहने लगे कि अब तो केंद्र के हाथ में, हमारे पास बजट नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ये पूरी तरह इस जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है एमसीडी में, उसको पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको जो भी है। अच्छा, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी सिविल में? मैंने आपको बता दिया है कि दिल्ली को एक साफ सुथरा शहर बनाना और जो हमारी निगम के जितने भी स्कूल हैं उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि गरीब जनता के जो बच्चे उसमें अच्छी से जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। अच्छा, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। और चलिए तो देखिए, लगातार हमें सिविल लाइन के काउंसलर से बातचीत करिए। जी मैम, क्या नाम? हिमानी जैन। हिमानी जैन, कहाँ से जीते हैं? हसन विहार वार्ड
वॉर्ड 153। कितना मार्जिन रहा आपकी? 2600, 2600। 2600। अच्छा, आप जीते हैं, आप युवा हैं, आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जितने भी प्रोमिसेस वो करती है वो डिलीवर करती है, बाकी नेताओं से अलग है। प्रोमिसेस की बात करें तो लगातार वो जमुना साहब की भी बातचीत हो रही थी, अभी तक नहीं हुई है। बार बार वही झाग निकल कर आ रहे हैं, वही वहाँ पर वायरस निकल कर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, एट दी एंड हम लोग जीते हैं और हम उसी के लिए बहुत खुश हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, बस जीत गए। जो भाजपा का ये करप्शन और ये भ्रष्टाचार चल रहा था, अब वो टाइम आ गया है कि जनता को दिख गया और जनता ने अब पूरी सत्ता पलट दी। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ये कह रहे थे, लिख कर दे रहे कि 230 सीटें आएंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। 104 सीटें भारतीय जनता पार्टी भी ले गई। कहाँ कमियां रही हैं आम आदमी पार्टी? कोई कमी नहीं रही है, बिल्कुल कोई कमी नहीं रही है। हम पहले जितनी सीटें लाए थे हमने उससे 80 सीटें ज़्यादा लेकर आए हैं, और अब हम वाकई में एमसीडी में करके दिखाएंगे काम। और जितनी बाकी सीटें मिली है, नहीं मिली है हमें, वो भी अगली बार हमें सारी मिलेगी, क्योंकि जनता अब देखेगी कि आम आदमी पार्टी कैसे काम करती है एमसीडी। आपकी बात करूं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? हमारा सबसे मेन मोटिव जो रहेगा हमारे एरिया का, वो क्लीनलीनेस रहेगा, साफ सफाई रहेगी। जो 15 सालों में भाजपा ने हमारे दिल्ली को, हमारे वार्ड को कूड़ा करा है, गंदगी मचा रखी है, उसको सबसे पहले साफ करने का टाइम आ गया है। अच्छा, जिस तरीके से कूड़े के पहाड़ों की बात हो रही थी कि एमसीडी ने जर्जर व्यवस्था कर रखी है, लगातार कूड़े के ढेर हैं, अब उन कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी? बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आई है कि उन कूड़े पर, देखिए कूड़े का पहाड़ जो है वो काफ़ी टाइम से बन रहा है, तो एक बार में तो हटेगा नहीं, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, और उस टाइम में हम टेक्नोलॉजी से उसको हम ठीक करेंगे, उसको हटाएंगे। अभी जिस कूड़े के पहाड़ की आप कर रहे हो कि टेक्नोलॉजी आएगी, मतलब अभी कोई संज्ञान में है, किस तरीके से बिल्कुल भी है। हम बताना चाहेंगे जो हमारा कूड़ा है उससे मैन्योर और काफ़ी चीज़ें जो है वो बनेंगी। अभी आप 5 साल हम हैं और आप देखिए कैसे कूड़े का पहाड़ हटते हैं। 5 साल में हट जाएंगे? बिल्कुल हटेंगे, ये दावा करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से बातचीत करें, अभी जो पहले 272 सीटें थी एमसीडी के अंदर, उसके बाद में 250 सीटें कर दी गई हैं, उसके बाद अब केंद्र के हाथ में ये बजट होगा, केंद्र सरकार के, तो क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से पहले एमसीडी कहती थी, बीजेपी सरकार कहती थी कि हमें फंड नहीं आ रहा है, अब आम आदमी पार्टी भी ऐसा ही कहेगी केंद्र के हाथ में बजट है, क्योंकि वहाँ अलग सरकार है, यहाँ अलग सरकार है? हम तो उल्टा सारे जितने भी पार्टी है, जो चाहे आम आदमी पार्टी की सीट है, चाहे किसी और पार्टी की सीट है, हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ये दिल्ली है, हम सबको एकजुट होकर दिल्ली को साफ करने का लेना चाहिए, नेतागिरी सबको छोड़ देनी चाहिए और दिल्ली को साफ करने का प्रण लेना चाहिए। चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सबसे ये अपील करते हैं कि इस बार हमें अपनी दिल्ली को सबसे नंबर 1 बनाना है। और अगर बात करें स्लम एरिया की, वहाँ पर ज़्यादा जो सीटें आई हैं वो आम आदमी पार्टी की आई है, लेकिन जो पोर्स एरिया है दिल्ली का, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, तो ये क्या लग रहा है? मैं आपको बताती हूँ, मैं वसंत विहार से, और वसंत विहार कॉलोनी सबसे वन ऑफ द पोस्ट कॉलोनी मानी जाती है, उसमें हमने लीड किया है। लीड भी आपने तो किया है, लेकिन ज़्यादातर जो सर्वे निकल कर आ रहा है, जो हमारे पास डेटा आया हुआ है, उसमें यही है कि ज़्यादातर अस्लम एरिया जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको ही आम आदमी पार्टी फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री डीटीसी में फ्री और बहुत तमाम चीज़ें। तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे जितने भी मंत्री है जिनको फ्री बिजली, एमएलए है जिनको फ्री बिजली मिलती है, प्रधानमंत्री है जिनको फ्री बिजली मिलती है, तो मतलब उनके लिए भी वही है। हम सारी जनता के लिए सब कुछ सेम है, हमने सब्सिडी। अच्छा मैम, विपक्ष आरोप लगाता आम आदमी पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि लिकर पॉलिसी को लेकर क्यों आए थे, अगर आए थे तो बंद क्यों कर दिए, एक के साथ एक फ्री क्यों दे रहे हैं? देखिए, अब वो हार चुके हैं तो वो ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएंगे। पहले से कहते आ रहे हैं एट दी एंड हम, आपके हिसाब से लिकर पॉलिसी सही थी वो? देखिए, अभी हमारा जो मेन मुद्दा है वो है हम जीते, और हमारे इसी में हमें काम करना चाहिए कि हमें काम करना है सबको मिलके। अच्छा। चाहे वो आम आदमी पार्टी, जैसे आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, आप उनके साथ काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबल हैं जिस तरीके से जनता कहती है दिल्ली की? आम आदमी पार्टी ने आज तक जितने भी वादे करे उन सबको निभाया है, और एमसीडी में भी जितने भी वादे किए, और वादे नहीं, हमने तो गारंटी दी और हर एक गारंटी निभाएंगे। जैसे सत्येंद्र जैन जो जेल में है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई प्रूफ नहीं है, ये विपक्ष पार्टियों का ये तरीका है। जेल क्यों नहीं मिल रही? जब पार्टी के जब कलेक्शन सामने आते हैं तो इन लोगों की ये चीज़ें आती है, कोई प्रूफ नहीं है, नथिंग, तो ये सब कुछ बेबुनियाद। जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लगातार जिस तरीके से हम आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, और देख सकते हैं तमाम मीडिया चैनलों की यहाँ पर वैन खड़ी दिखाई दे रही है, और लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर मौजूद हैं, और ये आम आदमी पार्टी की आज जीत हुई है, जिसमें 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। तो